कि भाई समाज के लोगों मेरी जमानत तो करवा दो, क्योंकि हम कोई पैसे थोड़ी लेते तुमसे, तुम्हारी लड़ाई लड़ते हैं, कोई वकील की पैसा थोड़ी लेते हैं। कभी किसी वकील को जब खड़े होते हैं कोर्ट में तो पैसा देना पड़ता है ना प्रधान जी, किसी को 1 रुपया किसी से लेते नहीं। उसके बाद में आज रात से लगा हुआ हूँ भाई मेरे को एक जमानत दे दो। ये इतना बड़ा समाज जिसकी लड़ाई 24 घंटे है मैं लड़ने का काम। मैं तो ये कहूँ जी, ये तो समाज के लिए, समाज की सेवा कर रहे हैं, फिर इसके लिए कोई नहीं है जमानत के लिए। दुख हो आज दुख हो रहा है। सभी को जय भीम, जय भारत। हमारे साथ हैं इस समय प्रदीप बानखड़ जी, और आज कोर्ट में मिले हैं और आज ये बड़े उदास नजर आने लग रहे थे। लगातार आप दलितों की, पिछड़ों की, अल्पसंख्यकों की, गरीब आदमी की आवाज़ उठाते हैं, और आज ऐसा क्या हुआ जो कोर्ट के अंदर आप बिल्कुल उदास नजर आने लग रहे हो? क्या हुआ प्रधान जी? सबसे पहले तो संजय भाई आपका चैनल का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। अपनी बात शुरू करने से पहले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के चरणों में मेरा नमन। बात ये है, जब कोई एक सामाजिक योद्धा समाज के लिए लड़ता है जी, वो अपनी जान जोखिम में डाल के लड़ता है। वो दिन देखता, रात नहीं देखता, बारिश नहीं देखता, पानी नहीं देखता, धूप नहीं देखता, छाँव नहीं देखता, कुछ नहीं देखता। वो बस उस समाज का एक पीड़ा होती है और समाज के लिए खड़ा हो जाता है। अब क्या हुआ कि मेरे ऊपर काफ़ी मुकदमे हैं जो सरकार ने लगाए हैं झूठे, ताकि मैं मेरी आवाज़ को ये दबा सके, बंद कर सके, ताकि मैं समाज की लोगों की आवाज़ ना उठाऊं। ये सरकार का तो काम है, ये लगा दिया मुकदमे। पीछे क्या मामला हुआ था, मेरे ऊपर एक झूठी FIR की गई थी बगवाना। ये मामला 2024 का है, 500 नंबर FIR है। उसमें क्या किया कि मेरे ऊपर झूठी FIR करके प्रशासन ने मुझे दबाने की कोशिश की, और वहाँ पे हुआ क्या था कि लड़का था कुम्हार जाति का, उसको मार दिया गया था गोली मार के। तो उस परिवार के लोगों ने कहा कि मेरे भाई हमारा इस तरह हमारी आवाज़ को बुलंद करने का काम करे, हमें न्याय देने का काम करे। तो उसकी लड़ाई को हमने लड़ना और उनको गिरफ्तार भी करवाया। उसके बाद क्या होता है जी, दुखी मन इसलिए होता है जब एक सामाजिक तो पुराना मामला था, आज उदास क्यों हो रहे थे आप? उसी मामले को लेकर? आज उदास इसलिए हो रखा था मैं कि उसी मामले को लेकर मेरे पास में सम्मन आते हैं, मेरे पास में नोटिस आते हैं, मेरे को अरेस्ट वारंट निकाले जाते हैं मेरे खिलाफ। तो मैं समाज के लोगों से बातचीत करता हूँ कि भाई मुझे ज़रूरत है तुम्हारी। भाई आज मेरे ऊपर काफ़ी मुकदमे हैं, तो बहुत सारी जमानतें करवाई हुई, मैं अपने घर के लोगों ने करवाई। आज मेरे पास में मतलब जमानत कराने के लिए कोई फ़र्द नहीं थी, कोई RC नहीं थी। तो मैं समाज के लोगों से बातचीत करी कि भाई समाज के लोगों मेरी जमानत तो करवा दो, क्योंकि हम कोई पैसे थोड़ी लेते तुमसे, तुम्हारी लड़ाई लड़ते हैं, कोई वकील की पैसा थोड़ी लेते हैं। कभी किसी वकील को जब खड़े होते हैं कोर्ट में तो पैसा देना पड़ता है ना प्रधान जी, किसी को 1 रुपया किसी से लेते नहीं। उसके बाद में आज रात से लगा हुआ हूँ भाई मेरे को एक जमानत दे दो। ये इतना बड़ा समाज जिसकी लड़ाई 24 घंटे है मैं लड़ने का काम करते हैं, एक जमानत ही नहीं दे पाया। और फिर कहते हैं कि आप हमारी सहायता करो। जब तुम्हें चोट लगती है, दर्द होता है, कुछ भी होता है, तो रात के 12 बजे 2 बजे तुम फ़ोन करते हो तो मैं तो खड़ा मिलता हूँ वहाँ पे। मैं तो कभी बहाना नहीं देखता, मैं तो कभी ये नहीं कहता कि भाई तुम लोग मैं नहीं आऊँगा, मैं कल आऊँगा, परसों आऊँगा। मैं तो जब वहाँ पे अवेलेबल हूँ तो मैं पहुँचता हूँ। क्या हिसार सिटी के अंदर क्या एक जमानत ही नहीं मिले है? क्या आप लड़ाई लड़ते हैं सर? आपके ऊपर भी बहुत सारे केस हैं। अगर आपको समाज के लोग जमानती ना दे तो दर्द होगा ना, बिल्कुल बिल्कुल दर्द होगा ना। वो मेरा दर्द है ये आज। ये इस वजह से आप मैं आज उदास नहीं, मैं जेल काटना कोई बड़ी बात नहीं। मुझे पता था मैं यहाँ पे आया तो मेरे को जेल काटनी थी, मेरे को जाना ही था। अब आपकी जमानत हो गई? अब मेरी जमानत क्या हुआ कि हमारे कोई घर की रजिस्ट्री थी एक प्लॉट की, मेरे फादर साहब ने मेरी जमानत कराई। यानी कि इतना बड़ा समाज के लोग आगे नहीं है? समाज का तो कोई आया नहीं जी, एक आदमी भी नहीं आया समाज का। एक बात है प्रदीप जी, अब आप जैसे कि आज उदास हो रहे हो, क्या आगे भी आप समाज की लड़ाई लड़ोगे? ये पीड़ा है, ये दर्द है सर, और पीड़ा समाज की है सर। अगर समाज के लोगों के साथ में कोई दिक्कत परेशानी होगी तो मुझे आना पड़ेगा आगे, मुझे लड़ना पड़ेगा, मुझे तो लड़ना ही पड़ेगा। लेकिन दर्द है ये मुझे, लेकिन दर्द है कि समाज के लोग कम से कम इतना तो अवेलेबल हो जाएं। वो समाज के लोग जिनकी लड़ाई लड़ी है, जिस गांव की लड़ाई लड़ी, जिस घर की लड़ाई, उस घर ने आज तक फ़ोन करके नहीं पूछा कि भाई साहब कोई जमानती शनाख्ती कुछ और चीज़ की ज़रूरत है तो आप बताएं, हम आपके लिए खड़े हैं। मुकदमा आपका हमारे लिए लगा है, आपका अपना पर्सनल मुकदमा नहीं है। मेरा कोई पर्सनल लड़ाई थोड़ी लड़ता हूँ भाई साहब, मेरा तो साथ ही क्या उनका भी कोई मतलब पर्सनल नहीं है किसी के साथ में लड़ाई। जितने मुकदमे हैं वो सारे सोशल मुकदमे हैं मेरे ऊपर, जो सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा। बड़ा दुख हुआ है आज सर, सच में मेरे को दुख हुआ है कि वो जो लोग जो लड़ाई लड़ते हैं समाज की, जो लगातार समाज के लिए खड़े रहते हैं, महिलाओं के लिए खड़े रहते हैं, शोषित पीड़ित वंचितों के लिए खड़े रहते हैं, उनके साथ में जब इतनी बड़ी दिक्कतें आती हैं तो समाज को चाहिए तो ये कि उनका साथ देना चाहिए।
समाज के लोग साथ देने के बजाय उसको खींचने, उसकी टांगे खींचने का काम करते हैं। अगर आज मेरे फादर साहब की अगर ये रजिस्ट्री नहीं मिलती तो मेरे को तो अंदर जाना ही था। तो फिर मैं किसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ, किस लिए लड़ रहा हूँ? सोचने वाली बात है ना, मैं किस लिए लड़ रहा हूँ? अगर आपकी लड़ाई लड़ूँ बंधु में, पत्रकार बंधु, और आप मेरे साथ ना खड़े तो दर्द होगा ना। मेरे एक सरपंच से बात हुई, मेरा एक दोस्त सरपंच, उनसे बात हुई, आज उनको भी पीड़ा हुई इस बात की। बोले आपने इतनी लड़ाइयाँ लड़ी है, कोई एक आदमी जमानती नहीं है आप। ये भी मैंने देखा था, सुबह आपके पिताजी आए हुए थे, तो आपके पिताजी ने इस बारे में कुछ कहा कि आज तेरे लिए कोई भी नहीं खड़ा है, तो क्या आप पिताजी नाराज़ क्यों नहीं हो गए? उनको दर्द है, पीड़ा है उसको, उनको। उन्होंने कहा, मेरे मामा जी आए, वो आए, दोनों आए, तो उन्होंने कहा कि भैया जितनी लड़ाई समाज के लिए लड़ रहे हो आप, क्यों लड़ रहे हो? अपना काम करो, ये समाज काम थोड़ी ना आएगा। उनको पीड़ा हुई, लेकिन ये बाबा साहब के दिए हुए दिन है, मान्यवर साहब काशीराम के दिए दिन है कि भाई समाज है, इसको जाकर झगड़ना पड़ेगा, इनके लिए काम करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, झगड़ना पड़ेगा, प्रशासन के साथ में टकराना पड़ेगा, और इनकी लड़ाई जो भी इनके साथ में जो अत्याचार शोषण इनका हो रहा है उनके लिए खड़ा होना पड़ेगा। मैं तो खड़ा हूँगा सर, लेकिन आज एक बड़ी बात यह है कि मतलब भी आप मतलब खड़े तो होएंगे? मैं खड़ा बिल्कुल, क्या करें सर, मजबूरी है सर, क्योंकि समाज में पीड़ा इतनी है, अत्याचार इतने हैं, लोगों का शोषण इतना है, हद से ज़्यादा शोषण। लेकिन समाज के लोगों को सोचना चाहिए। मेरे जैसे कितने ऐसे लोग हैं जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो सोशल काम करते हैं, लेकिन जब उनके साथ में इस तरह की घटना होती है तो उनका मनोबल डाउन होता है। बिल्कुल, जैसे मेरे ऊपर भी मुकदमे बने थे, 6 मुकदमे बने थे, मेरे साथ भी ऐसा होता तो मेरे को भी दुख उठता। आपके ऊपर भी तो लगातार मुकदमे, आप जेल काटी है, जेल से बाहर आने के बाद आपको तो टॉर्चर भी बहुत किया गया था, हमारा भी बहुत किया था आप। लेकिन जब समाज के लोग कहाँ थे? क्या समाज के लोग, मेरे को उस दिन पीड़ा थी, मैंने सुना था जब हम गुरु रविदास छात्रावास में थे तो वहाँ पे कुछ समाज के जो बड़े धनाढ़े लोग थे, तो आपने उनको कहा था कि वहाँ जब कहाँ गए थे, जब संजय चौहान जेल के अंदर था, मैंने तो कहा था, आपने कहा था, मैंने सुना था, और मैंने भी बात कही थी। तब लोग आप कहाँ थे जब ये संजय चौहान जेल के अंदर था? एक आदमी ने आवाज़ नहीं उठाई, क्योंकि मैं तो उस टाइम फरार। मेरा जय भीम आर्मी न्यू चैनल था, वो भी सरकार ने बंद कर दिया था। मैंने अभी ये 3 महीने भी नहीं हुए चैनल चलाया। सर देखिए, मैं आपको भाई साहब क्या कहना चाहता हूँ, जो सरकार के लिए आवाज़ उठाएगा उसके साथ में इसी तरह का व्यवहार होगा। अब जैसे कि एक धारा लगाई है, कौन सी धारा निकल के आई है, जैसे कि हमारे चीफ जस्टिस साहब आए थे, सूर्यकांत जी, ठीक है, तो वो धारा लगी थी भाई आसपास में इतने लेवल पे 5 आदमी इकट्ठे नहीं होंगे, 3 आदमी इकट्ठे नहीं होंगे, किसी के पास में डंडा नहीं होगा, किसी के पास में बोतल में तेल नहीं होगा, ये चीज़ें लगाई थी। अब वो धाराएं तो लगानी चाहिए चीफ जस्टिस के लिए। अब वो धाराएं हरियाणा के अंदर जब भी कोई मुख्यमंत्री आएगा, वो अभी मुख्यमंत्री आए थे, ये धारा लगा के मतलब वो धारा लगा दी। वो धारा लगाने के बाद में क्या है कि अब ये तानाशाही है कि एक जो लोग हैं, जो लड़ाके लोग हैं, वो विरोध भी नहीं कर सकते। विरोध करेंगे तो उनको उठा के जड़ में ठोक देंगे। ये चीज़ें चली हुई हैं, ऐसा अपने साथ हो रहा है और होगा भी आने वाले समय में। लेकिन जो लोग घर में बैठ के सुन रहे हैं, जो लोग जमानती शनाख्ती नहीं दे सकते, अरे भाई शेयर भी नहीं कर सकते, कोई जायज बात हो तो शेयर तक भी नहीं करते, कमेंट भी नहीं करते, इधर तो समाज के ठेकेदार बने हुए फिरते हैं। क्या कहेंगे आप उनके बारे में? उनके बारे में मैं सर यही कहूँगा, भाई अगर आपकी लड़ाई लड़ने वाला फिर कोई नहीं होगा। अगर आप इसी ढंग का आपका रवैया, ऐसे ही ढंग का आपका रवैया रहा तो आपकी लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं रहेगा। आपको घर में घुस के लोग मारेंगे। अगर हमारे जैसे लोग आपकी आवाज़ नहीं बढ़ेंगे तो तमाम तरह के लोग हैं जो हरियाणा के अंदर काम कर, कितने लोग हैं, चुनिंदा लोग हैं जो आवाज़ उठाते हैं, ज़्यादा लोग थोड़ी ना है, चुनिंदा लोग हैं आवाज़ उठाते हैं। अगर उनको ही समाज सेफ नहीं रख सकता जो तो किसों की आवाज़ उठी है कि फिर भी उनका लोग समर्थन नहीं कर रहे हैं। उनको ना तो पैसे की जरूरत ना, और कभी कोई रजिस्ट्री की या कोई फर्द की या बाइक की रजिस्ट्री आरसी की जरूरत होती है तो उन लोगों ने पहुंचना चाहिए। इसलिए आपको ये दुख था? मुझे बहुत ज़्यादा दुख था सर इस बात का, और ये दुख रहेगा। और मैं ये कह रहा हूँ, अगर समाज के लोग ऐसा ही करते रहे तो उनकी लड़ाई लड़ने वाले अपने लोग घर पे बैठ जाएंगे उनकी, और उसके बाद में जो अत्याचार उनके साथ हुआ करते थे वही अत्याचार दोबारा शुरू हो जाएंगे। जी शुक्रिया। आपने देखा प्रदीप भानखड़ जी हैं जो लगातार दलितों की, पीड़ितों की, महिलाओं की आवाज़ उठाते रहते हैं, लेकिन इनके ऊपर लगातार मुकदमे बने थे। लेकिन इनको आज बड़ा दर्द हुआ कि लगातार ये फ़ोन करने लग रहे थे, कोई फर्द या रजिस्ट्री या आरसी लेके नहीं आया। इनके पिताजी की जो रजिस्ट्री थी वो घर में पहले मिली नहीं थी, वो मिल गई थी, वो जमानत हुई। अगर आज ये लोग, इसके पिताजी यहाँ पर नहीं पहुँचते रजिस्ट्री लेके तो इनको जेल जाना पड़ता। तो मैं समाज के लोगों को बता देना चाहता हूँ, आपकी आवाज़ कौन उठाएगा भाई? जो आप जो कोई ना तो प्रदीप भानखड़ कभी पैसे मांगता, ना मैं पैसे मांगता हूँ। अगर कोई अंदर हो जाते हैं समाज की जायज़ बात के लिए तो आप लोगों ने उनका साथ देना चाहिए, जमानतें करवानी चाहिए। कोई पैसे थोड़ा ना मांगने लग रहे हैं और आप लोग क्या करने लग रहे हैं, ये बड़ी गंभीरता का विषय है। हमारे साथ प्रदीप भानखड़ के पिताजी जुड़े हैं। सभी जय भीम प्रधान जी। जय भीम।
भाऊ जी, आज आप सुबह से ही बड़े परेशान हो रहे थे। मैंने आपको कोर्ट में देखा, ये अंकल जी बड़े परेशान हो रहे थे परेशान प्रदीप की है। जमानत को लेकर। हाँ। और जो समाज के लोगों के पास इन्हें काफ़ी बार फ़ोन किया, फिर भी वो पहुँचे नहीं। आप क्या कहोगे इसके बारे में? मैं तो ये कहूँ जी, ये तो समाज के लिए, समाज की सेवा कर रहे हैं, फिर इसके लिए कोई नहीं है आज जमानत के लिए। दुख हो आज आपको? दुख हो रहा है, ये बात। बहुत ज़्यादा दुख, हाँ जी, बहुत ज़्यादा दुख है जी। आप क्या लगते हो? मैं इसके मामा जी हूँ जी, आप कहाँ से आए हो जी? मंगाली से आया हूँ जी। बताओ, आप मंगाली से चल के हाँ। आगे, जो हिसार के लोग बैठे हैं वो नहीं पहुँचे न्याय यहाँ पर। कि इसने कम से कम 50 लोगों के पास फ़ोन किया होगा सर, लेकिन एक भी नहीं आया आज। तो हम तो लड़का सौंप रखा समाज ने, समाज नहीं, इसकी- समाज की सेवा करता है। कोई भी हो, किसी टाइम फोन करते तो ये प्रदीप ये भानखड़ रात जो आके खड़ा को मिलता रात है। के 2 बजे भी खड़े मिलते हैं सर, इसके लिए कोई नहीं खड़ा हुआ आज। ये शर्म की बात है। हम तो इसको समझा रहे हैं, ये मान नहीं रहा। ये कहता क्या करें मामा जी, समाज अपना ही है, क्या करें। तो आप भाऊ जी क्या मैसेज देना चाहोगे समाज को? समाज की सेवा तो कर रहे हैं जी प्रदीप मानकर, तो इसके लिए कोई नहीं आवाज़ उठा रहा। मतलब आज आपका दिल दुख रहा है। हाँ, बहुत ही दुख हो रहा है। आपने देखा, ये प्रदीप भानखड़ के पिताजी थे, मामा जी थे, इनको बड़ा दुख हुआ। और दुख भाई मुझे भी होने लग रहा है। ये यार समाज के लोग इधर तो बाबा साहब की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहते हैं हम संविधान को मानने वाले हैं। अरे भाई, तुम्हारे से कोई पैसे थोड़ा ना मांगने लग रहे हैं। एक जमानत तक करवाने के लिए नहीं पहुंच सकते। धिकार है ऐसे लोगों को, जो जिसने प्रदीप भानखड़ ने जिसके पास फ़ोन किया और जो पहुंचे नहीं। एक किसी की मजबूरी होती है, अलग बात है। क्या जमानत करवाने के लिए एक जमानती चाहिए था, आज एक जमानती के लिए इन्होंने इसके पिताजी को बुलाना पड़ गया। बड़ी शर्म की बात है। मुझे तो सब अच्छा नहीं लगा। सभी को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।